देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत जातियों के आधार पर काम नहीं करती और जातियों के आधार पर अपने वोट का आकलन भी नहीं करती। यही एक पार्टी है जिसको सभी जातियों का, सभी वर्ग का वोट इसे मिलता है, प्राप्त होता है। हम काम भी उसी प्रकार से करते हैं। हम ये अपेक्षा भी नहीं करते, हमको ये उम्मीद भी नहीं रहती हम लोगों को कि पार्टी जाति के आधार पर और समाज को बाँट करके हम वोट लें। हमको सबका वोट मिलता है, हमको सबको लेके चलना है। हम तो संपूर्ण हिंदू समाज की चिंता करते हैं, संपूर्ण देशवासियों की बात करते हैं। 140 करोड़ की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, पार्टी करती है। उसमें सभी वर्ग हैं, सभी धर्म हैं, सभी पंथ हैं, सभी पक्ष हैं। किसी को पार्टी ने छोड़ा नहीं है। एनडीए जिन पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है, उनके उम्मीदवार जहां भी खड़े होंगे, मेरा विश्वास है कि शाहाबाद के 22 सीटों पर हम जीतेंगे, 22 सीटों पर आप जीत जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति में हमेशा से भूचाल आते रहा है। जब जब विधानसभा आता है, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को लेकर लोग बात करता है। लेकिन अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव के वक्त, जब आरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जब वो हारते हैं, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हारते हैं, तो कई तरह की बातें सामने आती है। अब आरके सिंह का जो बयान आया है, उस पर अभी राजनीति बिहार में गर्मा गई है। बातचीत करेंगे, आरा से विधायक है अमरेंद्र प्रताप सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, हार जीत तो लोकतंत्र के दोनों ये पहलू हैं। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कहीं हारते हैं, कहीं जीतते हैं, कभी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि अपनी कमियों को ढूंढती नहीं। आखिर किस कारण हम हारे, जीते तो भी किस कारण जीते, पार्टी को यह भी पता है और पार्टी उसकी भी समीक्षा करती है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, इसी कारण देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में बहुत कम समय में और कांग्रेस को पीछे करके और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज स्थापित है। और यही पार्टी थी, जो गैर कांग्रेसी पार्टियां कितनी हैं, लेकिन उनमें से यही एक पार्टी थी जो सीधे अपनी बहुमत से सत्ता में आई। 3-3 बार प्रधानमंत्री का पद हमारे ही नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी शपथ लिए और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं देश सम्मान के शिखर पर कितना तेजी से बढ़ रहा है। भारत विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। इकोनॉमी भारत की जो है जिस प्रकार से सुदृढ़ हो रही है दिनों दिन, और तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए आज देश तैयार है, छलांग लगाने को तैयार है, ये सामने दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आपने आरा की बात की तो कहीं कुछ बातें होती हैं, हुई हैं, क्या है, पूर्व सांसद जी ने क्या कहा है, तो इस पर जरूर पार्टी विचार करेगी। लेकिन मेरा इसमें यही कहना है कि जब पार्टी के ऊपर कोई आरोप हो, पार्टी के नेताओं पर हो, तो पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए थी और पार्टी के बड़े नेताओं के सामने, पार्टी के फोरम पर इस बात को रखना चाहिए था, बजाय इसके ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरी तो यही सलाह है कि पार्टी का जो नेतृत्व है उसके सामने बात को रखा जाए। पार्टी का नेतृत्व जो है वो क्या सच है, क्या सच नहीं है, कितना उसमें दम है, कितना दम नहीं है, देख करके भारतीय जनता पार्टी सब कुछ विचार करती है। जी सर, लोकसभा चुनाव के वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे थे कि काराकाट में निर्दलीय खड़ा कराया गया है पवन सिंह को जानबूझकर, ताकि वो वहां से उपेंद्र कुशवाहा हार जाए। तो क्या आरके सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य नहीं? अब देखिए, कोई कोई कुछ कह रहा है, उसको हम आधिकारिक रूप से कैसे कहें कि वही सत्य है। अब जो कह रहा है अपनी जानकारी के आधार पर कर रहा है, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि सर जातीय समीकरण को देखा जाए, आप राजनीति में कई सालों से आप है सर, और आपका बैकग्राउंड भी मतलब काफी ये है सर। तो एक सवाल ये भी है कि जो काराकाट में
राजपूत और कुशवाहा दोनों का वोट बैंक देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र पे भी इसका असर पड़ा है और आरा में भी पड़ा है, काराकाट में भी पड़ा है। तो इसीलिए हम लोग आपसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत जातियों के आधार पर काम नहीं करती और जातियों के आधार पर अपने वोट का आकलन भी नहीं करती। यही एक पार्टी है जिसको सभी जातियों का, सभी वर्ग का वोट इसे मिलता है, प्राप्त होता है। हम काम भी उसी प्रकार से करते हैं। तो हम जातियों के आधार पर बांट करके समाज को न देखते हैं, न आगे कभी देखेंगे, हमारी आदत भी नहीं है। हम ये अपेक्षा भी नहीं करते, हमको ये उम्मीद भी नहीं रहती हम लोगों को कि पार्टी जाति के आधार पर और समाज को बांट करके हम वोट लें। तो हमें तो सब प्रकार का ऐसा नहीं है कि जातीय आधार पर भी हमको हमको वोट मिला है और जातीय आधार पर लोगों ने मिल करके हमको हरा दिया है, ऐसा नहीं है। हम हमारे खिलाफ कोई खास जाति ऐसा नहीं है। हमको सबका वोट मिलता है, हमको सबको लेके चलना है। हम तो संपूर्ण हिंदू समाज की चिंता करते हैं, संपूर्ण देशवासियों की बात करते हैं। 140 करोड़ की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, पार्टी करती है। उसमें सभी वर्ग हैं, सभी धर्म हैं, सभी पंथ हैं, सभी पक्ष हैं। किसी को पार्टी ने छोड़ा नहीं है। तो हम तो सबके मत मत और वोटों के आकांक्षी हैं। इसलिए हमें सभी प्रकार के मत मिलते भी हैं। हम जातियों में बांट के समाज को नहीं देखते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी का असली रंग अब निकल कर आ रहा है, जो उनके सांसद है वो कह रहे हैं। तो क्या मतलब क्या लगता है? अब वो कहेंगे, इस प्रकार की कहीं बात हुई तो वो चुटकी लेंगे। ऐसा करने से कौन रोक सकता है? लेकिन हमें ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए। जी। अच्छा, विधानसभा चुनाव है सर, आरा में आप विधायक हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार वहां का माहौल क्या होगा? माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। जी। अ, और अब देखिए आप, हम 2 जीते थे जनरल इलेक्शन में। उपचुनाव हुआ, तीसरा भी जीत गए। आगे हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी खड़ा करेगी और एनडीए जिन पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है, उनके उम्मीदवार जहां भी खड़े होंगे, मेरा विश्वास है कि शाहबाद के 22 सीटों पर हम जीतेंगे। 22 सीटों पर आप जीत जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तो हमने कहा है कि 2025 का मतलब है 225। 2025 में विधानसभा के अंदर 225 सीटों के साथ हम पहुंचेंगे। 225 सीटों यही संकल्प है। यही संकल्प है इस बार। देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव है और आरके सिंह का बयान इस बार चुनाव पर क्या असर डालता है? लोकसभा के वक्त भी ये चर्चा में था। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अभी हमारे साथ साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।